बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल शाही गजरेले की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनता है ये और बनाना इसको बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको बनाना ये बताऊंगी, तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। शाही गजरेला 2 किलो दूध से बनाने के लिए इसमें चावल शामिल करने हैं 1/4 कप के बराबर। इनको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए इन्हें भिगो दिया था, तो ये अब भीग चुके हैं। तो अब ये भीगे हुए चावल हैं जिनको मैं हाथों की मदद से मोटा-मोटा सा क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो इनको मिक्सी के जार में डालकर भी पीस सकते हैं। मैं इन्हें हाथों से ही क्रश कर रही हूँ और ये देखें बहुत ही आसानी से क्रश हो रहे हैं। बस ऐसे ही मोटा-मोटा सा हमने इनको क्रश करना है। यूज़ करने से पहले हम इस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और फिर चावलों को इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैं 2 किलो दूध का शाही गजरेला बनाने के लिए आधा किलो के बराबर गाजरें शामिल करूँगी। गाजरों को वॉश करके पील ऑफ करने के बाद मैंने इन्हें ग्रेट कर लिया है। मैंने इन्हें हाथ वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। आप चाहें तो इन्हें फूड प्रोसेसर में भी ग्रेट कर सकते हैं। गाजरों को हमेशा ग्रेटर की मोटी साइड से ग्रेट किया करें। अब एक खुली वेसल में 5 टेबलस्पून के बराबर मैंने देसी घी के ऐड कर दिए हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो इसमें ऐड कर देंगे गाजरों को। आप ऑयल, बटर या बनास्पति घी जो आपके पास अवेल हो यूज़ कर सकते हैं। गाजरों को घी में ऐड करने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पर हम इन्हें 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से गाजरें बड़े अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगी और इनका पानी भी खुश्क हो जाएगा। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर हाफ टी स्पून के बराबर। तो देखें गाजरों को भूनते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से भून चुकी हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो दूध इसमें मैं 2 किलो के बराबर ऐड करूँगी और ये फुल फैट क्रीम दूध है। आप चाहें तो इसमें डिब्बे का दूध भी यूज़ कर सकती हैं। ये आपकी चॉइस और अवेल होने पे डिपेंड करता है। तो दूध डालने के बाद हम इसे अच्छे से 2 से 3 बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आए इसमें हम शामिल कर देंगे भीगे हुए क्रश किए हुए चावल। चावल डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको स्लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगे। गजरेले को हम इतना पकाएंगे कि चावल गलकर बिल्कुल नरम हो जाएं और गजरेले में पक पक कर एक लेस सी आ जाए, ये बिल्कुल मुलायम हो जाए। तो कर देंगे इसको कवर और आधे घंटे के लिए इसको पकाएंगे। तो देखें यहाँ पर गजरेले को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। चावल देखें बिल्कुल गल चुके हैं और ये काफ़ी हद तक गहरा भी हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे घर के दूध की मलाई। इससे गजरेले का टेक्सचर बहुत क्रीमी बनेगा और जायका तो बेइंतहा मज़े का होगा क्योंकि ये बहुत रिच फॉर्म में होती है। तो मिक्स कर देंगे मलाई को गजरेले में। आप चाहें तो टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर के दूध की मलाई से गजरेले का फ्लेवर ज़्यादा क्रीमी बनेगा। अब गजरेले में ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। अगर आप शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसमें चीनी ऐड कर दें, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आप पसंद करते हैं। तो कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे गजरेले में। आप देखेंगे कि कंडेंस मिल्क और मलाई ऐड करने के बाद गजरेले का टेक्सचर ज़रा रनी हो गया है। तो अब हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। गजरेले को हमने इतना कुक करना है कि इसमें एक लेस सी बन जाए और थिकनेस सी आ जाए। तो इसको लगातार चलाते जाएंगे, बिल्कुल इसको घोटने वाले अंदाज में, ताकि ये बिल्कुल मुलायम और लेसदार हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नट्स। मैं यहाँ पर क्रश किए हुए पिस्ते और बादाम ऐड करूँगी। हाफ मैं गजरेले के अंदर ऐड कर दूँगी और बाकी के हाफ मैं डिश के ऊपर गार्निश करने के लिए बचा लूँगी।
तो नट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कोई से भी ले सकते हैं। नट्स ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में रेडी हो गया है। क्योंकि जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये मज़ीद गहरा हो जाएगा। तो बस अब ये रेडी है डिश आउट करने के लिए। तो मैं इनको सर्विंग ग्लासेस और रेक्टेंगल बाउल में डिश आउट कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह विंटर स्पेशल सर्दियों की सौगात शाही गजरेला बनकर रेडी है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी बनकर ये तैयार होता है। किसी भी गेट टुगेदर पार्टी में या किसी भी फैमिली इवेंट में बनाने के लिए ज़बरदस्त आइडिया है शाही गजरेले की ये स्वीट डिश। डिश आउट करने के बाद मैं इनको डेकोरेट कर दूंगी बाकी के बचाए हुए नट्स के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और दावतों में बनाइएगा सर्दी के मौसम में। तो ये शाही गजरेला बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर क्रीमी टेक्सचर में ये रेडी हुआ है, आप इसकी लुक से अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की शाही गजरेले की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक मज़ेदार हेल्दी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह पाक आप सबका और हम सबका हामी और नासिर हो और हम सब की तमाम तर मुश्किलात को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।